स्वागत है आप सबका आज के प्रोग्राम में। मैं प्रगति बनवाल आज आपको कुछ योगाभ्यास करवाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पद्मासन लगा के बैठ जाइए। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को उठाइए और राइट थाई पे रखिए और उसके बाद राइट लेग को उठा के लेफ्ट थाई पे रखिए। आराम से आपके स्पाइन स्ट्रेट हो। आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। ज्ञान मुद्रा के लिए आपको अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करना है और ये 3 फिंगर जो आपकी वो खुली रहेंगी। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाइए और उसको घुटने के ऊपर रख लीजिए। आराम से सिमुद्रा से आंखें बंद कीजिए। फेस पे स्माइल। अब करना है आपको डीप इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल एंड कंप्लीट एक्सहेल। एक बार फिर से डीप इनहेल एंड कंप्लीट एक्सहेल। प्रणव का उच्चारण 3 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और स्टार्ट कीजिए। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए प्रणाम मुद्रा में। अब गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। जिनको आता है वो मेरे साथ उच्चारण करेंगे, बाकी सभी लोग आराम से सुनेंगे। अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में उठते हुए सूर्य को ध्यान कीजिए। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम। आराम से दोनों हथेलियों को रब कीजिए और अपने फेस पे लगाइए। आराम से पूरे फेस पे लगाइए। एक बार फिर से रब कीजिए और अपनी पूरी बॉडी पे लगाइए। फील चार्ज एंड रिलैक्स। तो आराम से आंखें खोल लीजिए और फेस पे स्माइल। चलिए आज का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आराम से अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए हम करेंगे जंपिंग जैक्स विथ क्लैप। जैसे कि स्टार्ट करिए। 1 2 3 4। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 बार या 20 बार आराम से कर सकते हैं। जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप कर लीजिए। चलिए साथ ही में करते हैं नेक की एक्सरसाइज थोड़ी सी। तो उसको क्या करेंगे, सामने की तरफ अपने अप एंड डाउन करेंगे। पैर को कमर पे दोनों हाथ रख लीजिए और कीजिए स्टार्ट। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। नेक चेंज कीजिए। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। चलिए अब सर्कल बनाएंगे पैर से अपने। राइट लेग से बनाइए सभी लोग। 1 पूरा आराम से जितना बना सकते हैं। 2 3 4 5। रिलैक्स। एंटी क्लॉक बनाइए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। लेग चेंज कीजिए क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। आइए उसके बाद थोड़ी सी कमर को रोटेट करेंगे। पैरों में थोड़ी सी गैपिंग कर लीजिए और पूरा रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉक। 1 2 आराम से 3 4 एंड 5। ये सारे अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 सेकेंड 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक कर सकते हैं।
रिलैक्स। आइए थोड़ा सा शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं, रोटेट करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रख लीजिए, फिंगर्स को, और अपनी एल्बोज को मिलाइए। अब इनहेल कीजिए और आराम से ऊपर की तरफ ले जाइए 1, और पीछे जाते टाइम एक्सहेल करेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। एक बार फिर से 2, 3, पूरा फील करके कीजिए आराम से, 4 एंड 5। एंटी क्लॉक, तो पीछे हाथों को ले जाएंगे तो सांस भरेंगे, और आगे लाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अब अपनी नेक की एक्सरसाइज थोड़ी सी करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में, हाथों को सीधा रख लीजिए, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। देखेंगे आराम से, सांस को छोड़िए, एक्सहेल कीजिए, और इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं। आँखों को खोल के रखेंगे, और बिल्कुल आराम से। इसमें आपकी लेग की एक्सरसाइज के साथ साथ आइस की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये 3 राउंड्स आपको करने हैं आराम से। एंड 3। रिलैक्स, सेंटर में आ जाइए, रिलैक्स। चलिए अब आसन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए आप अपने दोनों हाथों को साइड से उठाइए, सांस को भरते हुए, फिंगर्स को लॉक कीजिए, अपनी हील्स को उठाइए, और अपने टोस पे आ जाइए। पूरी बॉडी स्ट्रेच एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स, कम बैक। इस आसन को आप 10 सेकंड 20 सेकंड आराम से कर सकते हैं स्टार्टिंग में। इससे क्या होगा कि आपका जो शारीरिक संतुलन होता है वो बनता है, और इस आसन को करने से एक साथ आपकी जितनी मांसपेशियां होती हैं और नसें होती हैं उनमें एक साथ खिंचाव होता है, ठीक है, और आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसे कि आप काफ़ी देर स्कूल में बैठे रहते हैं तो थक जाते हैं, या थोड़ा सा आलस आपको आने लगते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आराम से सीट पे बैठ के भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल तरोताज़ा फील करेंगे। चलिए इसका अभ्यास भी आप 3 बार स्टार्टिंग में कर सकते हैं, 5 बार, जैसा आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन के लिए आप अपने पैरों में थोड़ी सी टैपिंग कर लीजिए आराम से, और अपने लेफ्ट लेग को टच कीजिए, अपने लेफ्ट लेग के टो को, सांस को भरिए, दोनों हाथों को उठाइए शोल्डर के बराबर में, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे। इतना आराम से झुक सकते हैं, आराम से ले जाइए अपने हाथ को, और ऊपर अपने हैंड को सीधा कीजिए, और उसके मिडिल फिंगर को देखिए, होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल, धीरे धीरे वापस आइए, पैर को सीधा कर लीजिए। सेम हम दूसरे साइड से भी ये करेंगे। राइट लेग को टर्न कीजिए, और आराम से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए, आराम से जितना जा सकते हैं, और अपने मिडिल फिंगर को देखिए, होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स, इनहेल एंड सेंटर, बिल्कुल रिलैक्स। इसी में क्रॉस ट्रायंगल पोज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको सेम ऐसे ही करना है। सांस को भरिए, और अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, जितना आराम से झुक सकते हैं आराम से झुकिए, और अपने हाथ को ऊपर कीजिए, मिडिल फिंगर को देखिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। आराम से वापस आइए, सांस को भरिए। सेम दूसरे साइड से करेंगे, आराम से लेग को टर्न करेंगे, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे, हाथ को सीधा करेंगे, और मिडिल फिंगर को देखेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स, आराम से वापस आइए, बिल्कुल रिलैक्स। और सारे अभ्यास फेस पे स्माइल के साथ करेंगे, इससे आपको 2 गुना फ़ायदा होता है। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे ट्री पोज, यानी कि वृक्ष आसन। उसके लिए आप अपने सबसे पहले किसी एक पॉइंट को सामने देखिए, टारगेट कीजिए, और उसी पे आपको पूरा अपना ध्यान लगाना है। यह आसन आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, और साथ ही में चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
अपने लेफ्ट लेग को उठाइए और राइट थाई पे रखिए। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे और ऊपर जोड़ लेंगे। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, कम बैक। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है। चलिए साथ ही में दूसरे पैर से स्टार्ट करेंगे। राइट लेग को उठाइए और लेफ्ट थाई पे रखिए। सांस को भरिए और आराम से दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5। ये आपका एक बैलेंसिंग पोज है, ठीक है। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है तो ये आप जल्दी नहीं कर पाएंगे। अगर किसी एक पॉइंट को देखते हुए करेंगे तो आराम से कर लेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं हम वीरभद्र आसन यानी कि वॉरियर पोज। उसके लिए हमको करना है आराम से अपनी मैट पे खड़े रहिए, पैरों के बीच में आराम से गैपिंग कर लीजिए जितना आपका बैलेंस बना रहे। लेफ्ट लेग को टर्न कीजिए और नी को बैंड कीजिए। आपका 90 डिग्री पे होना चाहिए बैक, ठीक है। तो आराम से सांस को भरिए और जितना पीछे जा सकते आराम से जाइए, ऊपर जाइए। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, वापस आइए आराम से। अब सेम दूसरे पैर से भी करना है हमको। लेग को टर्न कीजिए, राइट लेग को टर्न कीजिए नी के पास से 90 डिग्री पे। सांस को भरिए और होल्ड कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। इसको भी आप 10-10 सेकंड होल्ड करके 3 से 5 बार आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स। आइए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम अर्धचक्र आसन। उसके लिए आराम से खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, ठीक है। और अपने दोनों हाथों को साइड में रखिए पीछे कमर पे अपने, और दोनों एल्बोस पीछे की तरफ कीजिए। सांस को भरते हुए धीरे धीरे जितना पीछे जा सकते आराम से ले जाइए और होल्ड कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। वापस आइए, आराम से दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए सांस भरते हुए और करेंगे पादहस्तासन। सांस को छोड़िए धीरे धीरे और आराम से नीचे तक लीजिए, अपने पैरों तक साइड में रखिए और अपनी नी से अपने हेड को लगाने की कोशिश कीजिए। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, सांस को भरिए, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे आराम से कैमल पोज यानी कि उष्ट्रासन। उसके लिए अपने नीज को बैंड कीजिए, अपनी मैट पर आराम से बैठ जाइए। पैरों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग कर लीजिए जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब सांस को भरिए और एक एक हाथ को अपने पेट के ऊपर रखेंगे। अपने पेट को आगे की तरफ पुश करेंगे, नेक को फ्री छोड़ देंगे। बिल्कुल रिलैक्स एंड होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। आराम से वापस आइए जैसे गए थे, बिल्कुल आराम से रिलैक्स। अब इसी के बाद हमको काउंटर पोज करना है, तो उसके लिए हम अब करेंगे रैबिट पोज। रैबिट पोज के लिए आराम से बैठ जाइए, पैरों के बीच में अपनी गैपिंग कीजिए नीज के बीच में। सांस को भरिए और धीरे धीरे नीचे जाइए। आपका चेस्ट एंड हेड पूरे ज़मीन से लग जाएगा। ये रिलैक्स कीजिए बिल्कुल। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, कम बैक। उष्ट्रासन को करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बैक पेन जो होता है उसमें भी रिलीफ मिलता है, साथ में थायराइड जो होता है आपने सुना होगा, उसमें भी बहुत आरामदायक ये आसन है। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इन आसनों को करके स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए डेली योगाभ्यास कीजिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे कैट एंड काउ पोज। उसके लिए दोनों हाथों को शोल्डर और आपकी रिस्ट जो है वो एक लाइन में रहेगी, और जितनी आपके शोल्डर के बीच में गैपिंग है सेम वैसे ही आपको अपने पैरों के बीच में भी गैपिंग करनी है। आराम से क्या करना है, अब आपको सांस को छोड़ना है और अपनी नाभि को देखना है। आराम से छोड़िए, 5 सेकेंड होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल, ऊपर की तरफ देखिए 1 2 3 4 एंड 5। आराम से रिलैक्स। इसको भी आप आराम से 3 से 5 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम, और
ये आसन जो है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आसन है आपका, खाने के बाद आप कर सकते हैं वज्र आसन। इसके लिए आपको आराम से बैठ जाना है नॉर्मली, और इस आसन में बैठ के आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। खाने के बाद ये बेस्ट आसन आपका होता है। इससे क्या होता है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आपके नीचे लोअर पार्ट में ना जाके आपके अपर बॉडी में जाता है, जिससे कि आपके पेट में जो होता है डाइजेशन सिस्टम उसको जल्दी से ठीक करता है और आपके खाना पचाने में भी बहुत आरामदायक आसन है। तो इसीलिए आप इस आसन में बैठा करिए खाने के बाद डेली। स्टार्टिंग में आप 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बैठ कर पढ़ाई भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम वक्र आसन का अभ्यास। आराम से बैठ जाइए, सीधे दोनों पैरों को अपने सामने की तरफ कर लीजिए दंडासन में, और अब अपने राइट लेग को बैंड कीजिए नी से और लेफ्ट लेग की नी के पास रखिए। सांस को भरिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए। अब आप अपने लेफ्ट हैंड को क्रॉस करेंगे और अपने टोज को पकड़ेंगे। राइट हैंड आपके स्पाइन के पीछे रहेगा, स्पाइन आपकी स्ट्रेट, और सांस को छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ देखेंगे। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। आराम से वापस आइए, सांस को भरिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, लेग चेंज कीजिए, लेफ्ट लेग से करेंगे, राइट हैंड को क्रॉस करेंगे, नी के पास से टो को पकड़ेंगे और आराम से पीछे स्पाइन स्ट्रेट करेंगे और होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। आराम से वापस आइए, सांस को भरिए, पूरी बॉडी स्ट्रेच कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। आराम से बैठ जाइए। वज्रासन में अभी हम बताया था आपको सेम वैसे बैठना है। अब हम करेंगे प्राणायाम। आसनों के साथ प्राणायाम भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आज हम करेंगे, आपको बताएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आपको अपनी स्टार्टिंग की जो 2 फिंगर होती हैं उनको अपने अंगूठे के नीचे लॉक कर लीजिए और दूसरे हैंड को ज्ञान मुद्रा में बना लीजिए। आराम से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए। लेफ्ट से इनहेल करना है आपको 3 टाइम्स। आंखें बंद, पूरा ध्यान आपकी सांसों पे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए और एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सेम आपको राइट नॉस्ट्रिल से करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए। 3 टाइम्स इनहेल एंड एक्सहेल राइट नॉस्ट्रिल से, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ इनहेल और मुंह से एक्सहेल। ये अभ्यास आप 3 बार कर सकते हैं आराम से। चलिए आराम से शांति पाठ करते हैं। दोनों हाथों को मुंह में रख लीजिए, आंखें बंद, आपका मन बिल्कुल शांत एकाग्र। सभी लोग आराम से बैठ जाइए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्याशु। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आराम से दोनों हथेलियों को रख कीजिए। जब गर्म हो जाए अपने फेस पे लगाइए, हेड पे, नेक पे, शोल्डर पे, पूरी बॉडी पे लगाइए और आराम से आंखें खोल लीजिए। थैंक यू सो मच।